बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि बायनेंस को लेकर काफ़ी खबरें जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर सरगर्म है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दें, ताकि जो हमारे दोस्त, जो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बायनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं या कॉइन्स वगैरह के अंदर या क्रिप्टो करेंसी वगैरह को बाय एंड सेल करते हैं, तो थोड़ा सा उनको हम इस चीज़ से आगाह करें। वैसे तो आप सब दोस्तों को सिचुएशन पता ही है कि बायनेंस जो है, इसके ऊपर एक यूएसए के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर एक केस चला था, जो कि इसके ऊपर प्रूव भी हो चुका है। और इसके जो सीईओ हैं, चेंगपेंग ज़ोउ, वो ऑलरेडी जो है ना वो इस मामले के ऊपर स्टेप डाउन कर चुके हैं, यानी कि वो बायनेंस के जो ओहदे के ऊपर वो फाइज थे, अब वो उसके सीईओ नहीं रहे। और दूसरा ये कि इस कंपनी के ऊपर ना कह लें कि $4 बिलियन का फाइन भी हुआ है इनके ऊपर। तो बेसिकली ये स्टोरी क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि ये बायनेंस के सीईओ हैं, जो भी आपको पिक्चर के अंदर सामने दिख रहे हैं। बेसिकली इनका जो ताल्लुक है ना वो चाइना से है। चाइना के ये रहने वाले हैं, वहाँ के ये बाशिंदे हैं। आप जानते ही होंगे, जब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का जब आगाज़ हुआ था, तो चाइना ने ना इसके ऊपर जो है ना बैन लगा दिया था। ठीक है, चाइना ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, तो ये जो साहब है ना, ये वहाँ से भागे सीधा जापान की तरफ, और जापान में जाकर ना इन्होंने थोड़ी-सी कोशिश की कि वहाँ पे जाके ना ये जो अपनी कंपनी है ना, इसको ये थोड़ा-सा सेट कर लें, या वहाँ पे जाके ये क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह के ऊपर जो भी ये काम कर रहे थे, उसको ये जारी रख सकें। लेकिन वहाँ भी जो है ना, इनका जो है ना कह लें कि वो चीज़ इनको वहाँ पे नहीं मिली, और फिर वहाँ से भी इनको जो है ना वो मूव करना पड़ा। उसके बाद गाइज़ ये पहुँचे जी अमेरिका। जब ये अमेरिका पहुँचे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँच के इन्होंने अपनी सारी ये जो बायनेंस की जो ये जो कंपनी थी, इसको इन्होंने वहाँ पे जाके जो है ना इसका इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। और ये कह लें कि ये जो सारा कुछ मामला चल रहा था ना, ये जो कंपनी जिस तरह ग्रो कर रही थी, तो इसके जितना भी ये जो चीज़ें थी ना, ये सारी इल्लीगल थी। यानी कि इन्होंने वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया, इन्होंने वहाँ पे कोई लाइसेंस वगैरह वहाँ पे नहीं लिया। लेकिन कंपनी जो थी इनकी वो ग्रो करना शुरू हो गई। असल मसला कहाँ पे खड़ा हुआ, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो सिलसिला है, ये कहाँ से जो है ना ये स्टार्ट हुआ, और ये केस किस तरह इनके ऊपर चल पड़ा और क्या चीज़ें हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका जो है ना, आप समझते हैं इस चीज़ को कि अमेरिका जो है वो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, और अमेरिका ने ना मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर ना सैंक्शंस लगा लगा रखी हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर सैंक्शंस हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो अमेरिका जो है ना वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो पैसा है ना वो बगैर किसी कह लें कि वेरिफिकेशन के, बगैर किसी यानी कि किसी लाइसेंस के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के उसका जो पैसा है ना वो ट्रांसफ़र हो ऐसे मुल्कों के अंदर, जिसको उसने यानी कि जिसके ऊपर उसने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका जो पैसा है या उसका जो डॉलर है, उन मुल्कों में जाए, और वो जो मुल्क है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो या उनकी इकॉनमी जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो। तो बायनेंस के अंदर ये सिलसिला चल रहा था कि यहाँ पे इसके जितने भी जो यूज़र थे ना, वो बगैर किसी वेरिफ़िकेशन के, बगैर किसी लाइसेंस के या इन चीज़ों के बगैर ही जो है ना, वो पैसे बना रहे थे इसके ऊपर, और अपने-अपने मुल्कों में ना वो पैसे ना विथड्रॉ कर रहे थे वहाँ पे। तो इसका जो है ना अमेरिका के जो कवानीन है उसके मुताबिक इसका जो है ना, वो यानी कि कह लें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो ये सारा सिलसिला बना है। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट इसके ऊपर अभी क्या है? लेटेस्ट अपडेट इसके ऊपर यही है कि इनके ऊपर एक तो चार्ज हो गया। ये 4 बिलियन का इसके ऊपर जो है ना ये चार्ज हुआ है, इनके ऊपर फाइन हुआ है, और इसके जो सीईओ है ना वो ओहदे से हट गए हैं। उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अमेरिका जो है ना वो किसी कंपनी के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर जब अपनी सैंक्शंस लगाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। तो इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं,
दूसरे ममालिक के अंदर भी ये जहाँ इसका जो कंपनी है ना, इनको कह दिया गया है कि भई आप ना जो अपना ये सिलसिला है ना, इसको बंद करें और इस सारे अपने जो कारोबार है ना, इसको वाइंड अप करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक खोल रखा है, यहाँ पे ये फ़िलीपींस की जो है ना, ये यहाँ पे मुल्क जो फ़िलीपीन है, इन्होंने भी ये जो है ना बायनेंस वालों को ना 2 से 3 महीने का यहाँ पे इनको इनको टाइम दे दिया है कि भई आप जो है ना अपना सारा ये जो प्रोसेस है ना, इसको वाइंड अप करें सारी अपनी कंपनी को, और यहाँ पे ना जो बायनेंस है ना, वो नहीं चलेगा। इसी तरह जो जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है कि स्टेट बैंक ने एक कह लें कि एक नोटिफ़िकेशन कह लें, या एक कह लें कि एक एडवाइज़री भी जारी की है इसके ऊपर। हमारे जो दोस्त पाकिस्तान में हैं, उनको इस तरह के मैसेजेस भी मौसूल हुए होंगे कि बायनेंस या इस तरह के ये जो ब्रोकर्स वगैरह हैं, वो पाकिस्तान में इल्लीगल हैं, तो इनके ऊपर आपने काम नहीं करना। तो अभी ये फ़िलीपींस से भी एक न्यूज़ आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन ले रहे हैं, और ये जो क्रिप्टो के ऊपर काम करते थे या बायनेंस के ऊपर, या जिन्होंने वॉलेट वग़ैरह अपने बनाए हुए थे ना, वो धड़ाधड़ जो है ना वो अपने पैसे अब विथड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये जो सिचुएशन है ना वो दिन-ब-दिन जो है ना ख़राब होती जा रही है। जब अमेरिका किसी कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दे, या किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना वो जो केस है ना वो वहाँ पे साबित हो जाए, तो फिर उस कंपनी का इतनी, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा रहना या चल पाना जो है ना वो आसान नहीं होता। तो मैं भी अपने दोस्तों को यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है ना जितना जल्द हो सके अपने जो भी पैसे आपने इसके अंदर डाले हुए हैं वॉलेट्स वगैरह में, उनको जल्द से जल्द विथड्रॉ करें, क्योंकि ये किसी भी टाइम ये जो कंपनी है ना ये बंद हो सकती है, और आपका कोई बड़ा लॉस इसके अंदर हो सकता है। तो आई होप सो कि गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।